In today's video, we will read Lesson 3 कैसा पुरस्कार। पाठ 3 कैसा पुरस्कार। पठन पूर्व अपने आसपास के 5 गांवों के नाम और एक एक विशेषता बताओ। अध्यापक जी गणित का सवाल समझा रहे थे। गोपाल कृष्ण बड़े ध्यान से सुन रहा था। छुट्टी होने वाली थी। बच्चे घर जाने की जल्दी में थे, इसलिए उनका ध्यान सवालों की तरफ नहीं था। तभी अध्यापक जी ने कहा, ये 10 प्रश्न गृह कार्य के लिए हैं। मैं सोमवार को सबकी कॉपियां देखूंगा। सब प्रश्न सही सही हल करके लाना। गोपाल घर पहुंचा, खाना खाया और गृह कार्य करने बैठ गया। उसने जल्दी ही 8 प्रश्न हल कर लिए। 9वें प्रश्न में कुछ अधिक समय लगा और 10वां तो निकला ही नहीं। गोपाल ने बहुत कोशिश की, फिर हार कर उसे छोड़ दिया। उसने सोचा, यह प्रश्न अध्यापक जी से ही समझ लूंगा। दूसरे दिन रविवार था। गोपाल के चचेरे भाई उसके घर आए। वे बड़ी कक्षा में पढ़ते थे। गोपाल ने उनसे प्रश्न समझाने को कहा। भाई ने तुरंत उसे हल कर दिया। गोपाल ने कॉपी पर उतार लिया पर समझा नहीं, क्योंकि भाई के पास समझाने का समय न था। सोमवार को अध्यापक जी ने सबसे पूछा कि कौन कौन प्रश्न करके लाया है। कॉपियां देखी, केवल गोपाल ने ही अपना हाथ उठाया। उसने सब सवाल किए थे और सभी ठीक थे। अध्यापक जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने गोपाल की पीठ ठोकी। वे बोले, गोपाल के लिए सब तालियां बजाएं। गोपाल, यह लो अपना पुरस्कार। गोपाल ने हाथ आगे नहीं बढ़ाए। वह बोला, गुरुजी, मुझे यह इनाम लेने का कोई अधिकार नहीं। मैंने एक प्रश्न स्वयं नहीं किया, मेरे भाई ने किया है। मैंने तो उसे केवल कॉपी पर उतारा ही है, ठीक से समझा भी नहीं। सच कहता हूं, मैं अब भी यह प्रश्न हल नहीं कर सकता। इतना कहते कहते गोपाल की आंखों में आंसू आ गए। वह दृष्टि नीचे किए खड़ा रहा। अध्यापक गोपाल की बात सुनकर दंग रह गए। वे बोले, गोपाल, तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी पर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। हाँ, मुझे तुम पर गर्व है। यह पुरस्कार अब भी तुम्हारा है। अब यह तुम्हारी ईमानदारी के लिए है। सच्चाई तथा ईमानदारी की भावना से भरे इस बालक गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म 9 मई 1866 को महाराष्ट्र के रत्नगिरी जिले के एक छोटे से गांव में हुआ था। पिता कृष्ण राव गोखले तथा माता सत्यभामा बाई ने बचपन से ही गोपाल को स्वाभिमान और ईमानदारी का पाठ पढ़ाया था। माँ रात दिन पौराणिक कहानियां सुनाती तो पिता वीर देशभक्तों के किस्से। बालक गोपाल सब किस्से कहानियां ध्यान पूर्वक सुनते। यही गोपाल भारत की आजादी के लिए लड़ने वाले स्वतंत्रता सेनानी गोपाल कृष्ण गोखले थे। अंग्रेज सरकार की नीतियों के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई। अनेक पत्र और निशुल्क लेख लिखे। 1885 में उन्होंने कांग्रेस की प्रथम राष्ट्रीय सभा में भाषण दिया। उनके जोशीले और प्रभावशाली भाषणों ने जन जन का मन मोह लिया। गोखले को भारतीयों की गरीबी सदा कचोटती रहती। उन्होंने अंग्रेज अफसरों के ठाट बाट पर होने वाले खर्चों का कड़े शब्दों में विरोध किया। जब बात बहुत बढ़ गई तो ब्रिटिश सरकार को एक जांच आयोग बिठाना पड़ा। इस आयोग के सामने
गवाही देने के लिए गोखले 1896 में इंग्लैंड गए। गोखले ने निर्भीक होकर सरकारी अफसरों के खर्चों के आंकड़े आयोग के सामने रखे और बताया कि भारतीयों के स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए दी जाने वाली धनराशि भी अंग्रेज अधिकारी अपनी सुख सुविधाओं पर खर्च कर रहे हैं। उस समय भारत में ब्रिटिश राज था। उनके विरुद्ध कुछ कहना बड़े साहस का काम था। गोपाल कृष्ण छोटे बड़े सबके साथ समानता का व्यवहार करते थे। उनके हृदय में ज्ञान देने वाले गुरु के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव था। एक बार गोखले जी के मन में बांग्ला भाषा के साहित्य को मूल रूप से पढ़ने की इच्छा उत्पन्न हुई। वे अपने नाई से ही बांग्ला भाषा सीखने लगे। सीखते समय नाई को कुर्सी पर बिठाते थे और स्वयं जमीन पर बैठते। 2-3 दिन तो पत्नी देखती रही, फिर बोली, इतने बड़े आदमी होकर आप नाई के पैरों में बैठते हैं, क्या आपको बिल्कुल संकोच नहीं होता? गोखले बोले, सिखाने वाले का स्थान सीखने वाले से सदा ऊंचा होता है। गुरु में श्रद्धा रखे बिना कुछ भी सीखना संभव नहीं। ऐसे उच्च विचार थे गोपाल कृष्ण गोखले के। गोपाल कृष्ण गोखले बहुत बुद्धिमान थे। महात्मा गांधी उनकी न्यायप्रियता और जोशीले रूप से बहुत प्रभावित थे और उन्हें अपना राजनैतिक गुरु मानते थे। वे समय समय पर उनसे सलाह भी लिया करते थे।